हे एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू इंग्लिश चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में आप सीखेंगे कुछ बहुत यूज़फुल लेकिन पावरफुल डेली यूज़ सेंटेंसेस। इस वीडियो से शर्तिया आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। देन व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स गेट क्रैकिंग एंड हियर कम्स द फर्स्ट सेंटेंस ऑन योर स्क्रीन। उनकी जानकारी में ला दिया गया। दे वर मेड अवेयर। दे वर मेड अवेयर। जानकारी में लाना या अवगत कराने के लिए टू मेक समवन अवेयर का यूज़ होता है। उन्होंने चुनौती को स्वीकार किया। दे एक्सेप्टेड द चैलेंज। दे एक्सेप्टेड द चैलेंज। एक्सेप्ट करना यानी स्वीकार करना या मान लेना। चैलेंज यानी चुनौती। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वी आर नॉट बॉदर्ड। वी आर नॉट बॉदर्ड यानी जो होना है सो हो। बॉदर करना यानी परवाह करना या किसी बात को लेकर परेशान होना। क्या ये अलाउड नहीं है? इज़ इट नॉट अलाउड? इज़ इट नॉट अलाउड यानी क्या हम ये काम या बात नहीं कर सकते हैं क्या? क्या कोई नुकसान है? इज़ देयर एनी हार्म? इज़ देयर एनी हार्म? कोई उम्मीद नहीं थी। देयर वॉज नो होप। देयर वॉज नो होप। ऐसे वाक्यों को जिनमें सब्जेक्ट क्लियर ना हो, देयर से शुरू करें। किसने सोचा होगा? हु वुड हैव थॉट? हु वुड हैव थॉट। इस तरह के वाक्यों को वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर बनाएं। थिंक की थर्ड फॉर्म थॉट होती है। क्या कुछ बंदिशें हैं? आर देयर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस? आर देयर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस? रिस्ट्रिक्शंस यानी बंदिशें, यानी ये करो या वह मत करो आदि। सर्टेन यानी कुछ। कोई कन्फ्यूज़न नहीं था। देयर वॉज नो कन्फ्यूज़न। देयर वॉज नो कन्फ्यूज़न। वे वहाँ नहीं थे। दे वर नॉट देयर। दे वर नॉट देयर। उन्हें मेरी सहायता की ज़रूरत थी। दे नीडेड माई असिस्टेंस। दे नीडेड माई असिस्टेंस। असिस्टेंस यानी सहायता या फिर मदद। क्या रवि बीमार नहीं था? वॉज रवि नॉट इल? वॉज रवि नॉट इल। मेरे साथ कौन आएगा? हु विल अकम्पनी मी? हु विल अकम्पनी मी। मैं बेचैन हो रहा था। आई वॉज गेटिंग रेस्टलेस। आई वॉज गेटिंग रेस्टलेस। टू गेट रेस्टलेस का अर्थ होता है बेचैन होना। मैं वहाँ बिना तैयारी के गया। आई वेंट देयर अनप्रिपेयर्ड। आई वेंट देयर अनप्रिपेयर्ड। वेंट गो वर्ब की V2 है। अनप्रिपेयर्ड यानी बिना तैयारी के। कई खामियां थी। देयर वर मैनी शॉर्टकमिंग्स। देयर वर मैनी शॉर्टकमिंग्स। शॉर्टकमिंग्स यानी कमियां या फिर खामियां। कई नए रास्ते हैं। देयर आर मैनी न्यू एवेन्यूज़। देयर आर मैनी न्यू एवेन्यूज़ यानी कई अपॉर्चुनिटीज़ अब हैं। एवेन्यूज़ यानी रास्ते या अपॉर्चुनिटी या और सरल भाषा में मंजिल तक पहुंचने के रास्ते। वे मेरी निगाह से बच गए। दे एस्केप्ड माई नोटिस। दे एस्केप्ड माई नोटिस। टू एस्केप नोटिस का अर्थ होता है निगाह या ध्यान से बचना या फिर उतरना। कई जटिल मुद्दे हैं। देयर आर सेवरल ट्रिकी इश्यूज़। देयर आर सेवरल ट्रिकी इश्यूज़। ट्रिकी यानी जटिल या कठिन यानी जिसको सुलझाना आसान ना हो। इश्यूज़ यानी मुद्दे। सेवरल यानी कई। तुम्हारा क्या मकसद था? What was your purpose? What was your purpose? Purpose यानी मकसद, यानी किस कारण या बात के लिए। हमें तरक्की करनी है। We have to progress. We have to progress. यहाँ पर progress वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। वे पहले अच्छे दोस्त थे। They were earlier good friends. They were earlier good friends. यह जोखिम भरा काम है। इट्स अ रिस्की जॉब। इट्स अ रिस्की जॉब
ऐसी बातें कभी मत कहो। नेवर से सच थिंग्स, नेवर से सच थिंग्स। हम आप पर जोर नहीं डालेंगे। वी वोंट इंसिस्ट यू, वी वोंट इंसिस्ट यू। वोंट विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि उसका शॉर्ट फॉर्म। इंसिस्ट करना यानी किसी बात के लिए बार बार कहना। हम बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं। वी डोंट यूज़ ब्रेन्स, वी डोंट यूज़ ब्रेन्स। ब्रेन्स यानी बुद्धि या इंटेलिजेंस। इसे प्लूरल में यूज़ करें। जोखिम भरे काम मत करो। डोंट डू रिस्की टास्क्स, डोंट डू रिस्की टास्क्स। जोखिम भरे यानी रिस्की। मैं बिल्कुल भी अचंभित नहीं था। आई वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड, आई वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड यानी अचंभित या फिर हैरान। यह नाजुक मामला है। इट्स अ डेलिकेट मैटर, इट्स अ डेलिकेट मैटर। यानी इसे सोच समझ कर ही टैकल करना है। डेलिकेट यानी नाजुक। मेरे प्लान के लिए कई बात मानने वाले थे। देयर वर मैनी टेकर्स फॉर माई प्लान, देयर वर मैनी टेकर्स फॉर माई प्लान। टेकर्स यानी जो आपकी बात के लिए हाँ भरे। बेहतर उदाहरण हैं। देयर आर बेटर एग्ज़ाम्पल्स, देयर आर बेटर एग्ज़ाम्पल्स। मैंने कुछ और सोचा। आई थॉट समथिंग एल्स, आई थॉट समथिंग एल्स। थॉट थिंक वर्ब की V2 है। यह अवसर गंवा दिया गया। दिस अपॉर्चुनिटी वॉज लॉस्ट, दिस अपॉर्चुनिटी वॉज लॉस्ट। अवसर यानी अपॉर्चुनिटी या फिर मौका। गंवा देना यानी लूज़ करना। यहाँ थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है, इसलिए लूज़ का लॉस्ट हो जाएगा। ऐसी गलत बातें मत कहो। डोंट से सच रॉन्ग थिंग्स, डोंट से सच रॉन्ग थिंग्स। क्या तुम्हें किसी से प्यार हो गया है? आर यू इन लव विथ समवन, आर यू इन लव विथ समवन। अपनी अभी की रफ्तार बनाए रखो। मेंटेन योर करंट पेस, मेंटेन योर करंट पेस। करंट यानी अभी का या प्रेजेंट का। रफ्तार यानी पेस। क्या उनको पता नहीं है? आर दे नॉट अवेयर, आर दे नॉट अवेयर। अवेयर होना यानी किसी बात का पता होना। मुझे उससे ज़रूर मिलना चाहिए। आई मस्ट मीट हर, आई मस्ट मीट हर। ज़रूर के लिए मस्ट का यूज़ करें। वे बहुत हेल्प करने वाले लोग हैं। देयर आर वेरी कोऑपरेटिव पीपल, दे आर वेरी कोऑपरेटिव पीपल। उन्होंने यात्रा शुरू नहीं की है। दे हैव नॉट बिगन द जर्नी, दे हैव नॉट बिगन द जर्नी। शुरू करना यानी बिगिन। इसकी थर्ड फॉर्म बिगन होगी। क्या ये तुम मेरे लिए कर सकते हो? कैन यू डू इट फॉर मी, कैन यू डू इट फॉर मी। इस पार्टी में शामिल होना कौन नहीं चाहेगा? हु वुड नॉट लाइक टू ज्वाइन दिस पार्टी, हु वुड नॉट लाइक टू ज्वाइन दिस पार्टी। क्या तुम भाड़े पर टैक्सी लोगे? वुड यू हायर अ टैक्सी, वुड यू हायर अ टैक्सी। भाड़े पर लेने के लिए हायर का यूज़ करें। तुम मुझे यह क्यों नहीं समझा सकते हो? वाई कांट यू एक्सप्लेन दिस टू मी, वाई कांट यू एक्सप्लेन दिस टू मी। एक्सप्लेन करना यानी समझाना। वे मेरा दर्द समझने में असफल थे। दे फेल टू अंडरस्टैंड माई पेन, दे फेल टू अंडरस्टैंड माई पेन। इन हालात में वहाँ कौन जाएगा? हु वुड गो देयर अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, हु वुड गो देयर अंडर सच सर्कमस्टेंसेस। जहाँ पॉसिबिलिटी हो वहाँ विल की जगह वुड का यूज़ करें। सर्कमस्टेंसेस यानी हालात या फिर परिस्थितियाँ। क्या पंकज ने मीटिंग में भाग नहीं लिया था? हैड पंकज नॉट अटेंडेड द मीटिंग, हैड पंकज नॉट अटेंडेड द मीटिंग। टू अटेंड द मीटिंग यानी मीटिंग में भाग लेना। मैं गुस्से से जल रहा था। आई वॉज सीदिंग विद एंगर, आई वॉज सीदिंग विद एंगर। गुस्से से जलने के लिए
टू सीद विद एंगर का यूज़ करें। अपने दोस्तों के साथ घूमो, हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स, हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स। हैंग आउट करना यानी घूमना या फिर मौज मस्ती करना। हर चीज़ किसी कारण से होती है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। फॉर अ रीज़न यानी किसी कारण या वजह से। घर और काम दोनों देखना कठिन है। इट इज़ टफ टू मैनेज बोथ होम एंड वर्क, इट इज़ टफ टू मैनेज बोथ होम एंड वर्क। ये सेंटेंस इंडियन विमेन के लिए बहुत यूज़ होता है। नवविवाहित एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। न्यूली वेड्स स्पेंड टाइम इन ईच अदर्स कंपनी, न्यूली वेड्स स्पेंड टाइम इन ईच अदर्स कंपनी। नवविवाहित यानी न्यूली वेड्स, कंपनी यानी साथ, और एक दूसरे के साथ के लिए हो जाएगा ईच अदर्स कंपनी। एक तस्वीर 1000 शब्द कहती है। अ पिक्चर सेज 1000 वर्ड्स, अ पिक्चर सेज 1000 वर्ड्स। इट्स अ फैक्ट। तस्वीर या पिक्चर देखकर काफ़ी कुछ समझ आ जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि बेटर सेंटेंसेस या कठिन सेंटेंसेस की आपकी डिमांड कुछ हद तक पूरी हो गई होगी। आई विल कैच यू सून। अंटिल देन टेक केयर। बाय फ्रेंड्स।